नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद एबीएस पर। आज मैं कुछ अति महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो सबसे पहले आंसर है इसका हरनाज सिंधु ने। ये कहाँ की थी? ये चंडीगढ़ की रहने वाली थी। चंडीगढ़ की रहने वाली थी। और कौन कौन से नंबर के थे? ये 70वें नंबर के थे। मिस यूनिवर्स। और आयोजन इनका इजराइल में होता है। आयोजन इजराइल में हुआ। और इससे पहले 2020 में एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। एंड्रिया मेजा ने, जो मैक्सिको की थी। मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का भंडार पाया जाता है। और ये तीसरी महिला थी हरनाज सिंधु, मिस यूनिवर्स तीसरी भारतीय महिला। और पहली भारतीय महिला इन्होंने 1994 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इनका नाम सुचित्रा सेन। फिर इसके बाद दूसरी महिला लारा दत्ता। इन्होंने 2000 में जीता मिस यूनिवर्स का खिताब। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? जो तीसरी महिला है हरनाज सिंधु ने, चंडीगढ़ के हैं और 70वें नंबर के थे। आयोजन इसका इजराइल में हुआ। और 2020 में एंड्रिया मेजा ने जीता, जो मैक्सिको से हैं। और पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन 1994 में जीता। और दूसरी महिला 2000 में जीते, जो लारा दत्ता है, मिस यूनिवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। इसके बाद विश्व का सबसे महंगा शहर। विश्व का सबसे महंगा शहर
तो विश्व का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। तेल अवीव, तेल अवीव, तेल अवीव जो इजराइल में है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। और यहाँ के राष्ट्रपति इसोक हर्जोग। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव, जो इजराइल में है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट। और राष्ट्रपति कौन है? इसोक हर्जोग। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को। इसकी स्थापना 2003 में हुई। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसके बाद विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध इससे है। इसके बाद 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला? दो हजार 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला? तो 2000 रामानुजम पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला। 2021 का रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को मिला, जो मतलब 42 साल की उम्र से कम वालों को मिलता है।
से कम वालों को, कम उम्र वालों को मिलता है, को मिलता है। और ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा दिया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा दिया जाता है। भारतीय सांख्यिकी द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना पीसी महानिलोगस ने की। कोलकाता में की थी। तो 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर नीना गुप्ता को, जो 42 साल से कम उम्र वालों को मिलता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना पीसी महानिलोगस ने की कलकत्ता में। इसके बाद 2021 का पुलित्जर पुरस्कार, 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? दो 2021 का पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। ये पत्रकारिता से संबंधित, और ये 2 व्यक्तियों को मिला, मेघा राज गोपालन और दूसरा मिला न्यूयॉर्क टाइम्स को। 2021 का पुरस्कार किसको मिला? 2021 का ये पत्रकारिता से संबंधित है, मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2021 का प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला? 2021 का प्रित्जर पुरस्कार ये वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला से संबंधित ये 2 व्यक्ति को मिला। नंबर 1 लिकोटिन और फिलिप्स। 2021 का प्रित्जर पुरस्कार, इसका संबंध वास्तुकला से है और लिकोटिन और फिलिप्स को मिला। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सदन की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सदन की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सदन की अध्यक्षता किसने की? तो ये
अब्दुल्ला शाहिद शाहिद ने की, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सदन की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने की, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, आंसर इसका एंटोनिया गुटारेस, एंटोनिया गुटारेस, जो पुर्तगाल की हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस, जो पुर्तगाल की हैं। इसके बाद अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति, अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति की, अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और प्रधानमंत्री कौन है? 46वें प्रधानमंत्री जो बाइडन। और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ये है नैन्सी पेलोसी, और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री जेनेट येलेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस, जो पुर्तगाल की है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, कमला हैरिस। और जो बाइडेन कौन है? प्रधानमंत्री PM 46वें नंबर के हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं, और वित्त मंत्री जेनेट येलेन। इसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में
भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? शहरों को शामिल किया गया है। तो आंसर इसका 2019 में राजस्थान, 2017 में अहमदाबाद, 39 में रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में है, और 40 में धौलावीरा, जो गुजरात में है। गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र तट पे लगने वाला राज्य है। समुद्र तट से लगने वाला राज्य सबसे ज्यादा समुद्र तट से सबसे ज्यादा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? 2019 में राजस्थान को, और 2017 में अहमदाबाद, 39 में रामप्पा मंदिर, और 40 में धौलावीरा। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद 5-4 से हराकर। और सबसे पहले और इससे पहले 1980 में जीता। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार है। और इसके सीईओ अमिताभ कांत। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत।